नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आज हम देखेंगे जो हर बार रिपीट होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हमने सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। इनपुट आउटपुट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो हम अगर कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर हमें प्रोसेस के बाद जो आउटपुट प्राप्त होता है, वो किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? मेमोरी द्वारा, स्टोरेज द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट आउटपुट डिवाइस द्वारा। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस जो इनपुट डिवाइस होती है उनके द्वारा हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और आउटपुट द्वारा हम अपना जो रिजल्ट होता है वो शो होता है, जिससे हम रिजल्ट जो भी हमने कमांड दिया कंप्यूटर को वो प्रोसेस के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो आउटपुट डिवाइस द्वारा ही प्राप्त होता है। स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम अपने डाटा को सुरक्षित रखते हैं और मेमोरी को ही स्टोरेज कहते हैं। तो सीपीयू बचा है तो ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इनपुट आउटपुट में जो परिवर्तित होता है वो सीपीयू में अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है एएलयू, और सीयू उसी के द्वारा ही हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा कहाँ जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा किसको कहा जाता है? संख्या को, प्रतीक को यानी कि सिंबल्स को, या प्रदान की गई जानकारी को, या संख्याओं और प्रतीकों वाली जानकारी को? तो कंप्यूटर में डेटा क्या होता है? तो प्रदान की गई जो जानकारी होती है वो सारी की सारी डेटा होती है, जिसमें संख्या भी हो सकती है, प्रतीक भी हो सकती है, जिसमें संख्याएं सिर्फ संख्याएं हो सकती हैं या सिर्फ प्रतीक हो सकते हैं। तो संख्या और प्रतीकों वाली जानकारी या खाली जो जो भी हम जानकारी कंप्यूटर को देते हैं वो डाटा कहलाती है। तो या कंप्यूटर हमें जो भी जानकारी देता है वो डाटा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रदान की गई जानकारी कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है, यानी कि जो कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है वो प्रदान की गई जानकारी को डेटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहली गणना डिवाइस है, जो गणना करने वाली पहली डिवाइस क्या है? घड़ी है, कैलकुलेटर है, अबेकस है, या माउस है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अबेकस है वो गणना करने वाली प्रथम डिवाइस थी, अबेकस। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गणना करने वाली जो प्रथम डिवाइस है या पहली डिवाइस है उसका नाम अबेकस है। अगला प्रश्न है, अबेकस का आविष्कार कहाँ किया गया था? तो इसका क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जो अबेकस है उसका आविष्कार कहाँ किया गया था, क्योंकि जो अबेकस है ये पहली गणना करने वाली डिवाइस माना जाता है ऐसे। तो अबेकस का आविष्कार कहाँ किया गया था ये आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हम ट्रिपल सी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने ट्रिपल सी में अपना फॉर्म ऑनलाइन किया है, आपका आगे आपकी परीक्षा होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन याद हो जाए और आपका जो ग्रेड है वो अच्छे से बन सके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया था? पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, या चौथी पीढ़ी में? तो जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका यूज चौथी पीढ़ी में किया गया था। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ही छोटे हो गए थे, इसी कारण माइक्रो प्रोसेसर के आने के कारण तो चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर का यूज चौथी पीढ़ी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के पिता कहा जाता है? तो ये प्रश्न बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, इजी है और इस प्रश्न को रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हर एक बार 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 पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में इसे पूछा जाता है।
तो ये जनरल क्वेश्चन है। कंप्यूटर के पिता कहा जाता है मार्कोनी को, चार्ल्स बेबेज को, हेरमन हैमिल्टन को या एडिसन को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए ब्लेज पास्कल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जैकार्ड द्वारा, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मार्कोनी द्वारा। तो कैलकुलेटर या आविष्कार से रिलेटेड कई सारे प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इसे याद कर लीजिए, क्योंकि किसी भी आविष्कार के बारे में जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी जो हार्डवेयर हैं या सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है कि इनका आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर पूछा गया है पहले आंतरिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ब्लेज पास्कल द्वारा, जैकार्ड द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा या मार्कोनी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्लेज पास्कल द्वारा पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। टेक्स्ट लाइन की शुरुआत में आने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो किसी भी लाइन को हम एक टेक्स्ट को लिखते हैं, इसके बाद अगर हम उसके शुरू में जाना चाहें तो हम कौन सी कुंजी का यूज करते हैं? होम की, पेज अप की, इंटर की या एंड की? तो जो होम की है उसका यूज हम करते हैं टेक्स्ट की लाइन की शुरुआत में जाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वहीं बात करें पेज अप की और एक की होती है पेज डाउन की, तो हम पेज के ऊपर जा सकते हैं अगर नीचे हैं, और अगर नीचे हैं तो ऊपर जा सकते हैं, ऊपर है तो नीचे आ सकते हैं पेज डाउन के द्वारा। तो पेज अप का जो पेज अप या पेज डाउन हम कर सकते हैं पेज अप की के द्वारा। और वहीं इंटर की बात करें तो किसी भी टेक्स्ट के लिखने के बाद हम इंटर की दबाते हैं इसके, ताकि टेक्स्ट जो है वो अगली लाइन से स्टार्ट हो सके। और एंड की किसी भी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाने के लिए हम एंड की का यूज करते हैं। और एंड की अगर कंट्रोल कंट्रोल प्लस एंड की का यूज करते हैं तो किसी भी डॉक्यूमेंट में जिससे अंतिम पेज पर पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। टेक्स्ट लाइन की शुरुआत में जाने के लिए होम की का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जो फंक्शन की होती हैं वो 12 फंक्शन की होती हैं। किसी भी कंप्यूटर में 12 फंक्शन की होती हैं। इन्हें मॉडिफायर कीज भी कहा जाता है, इन्हें फंक्शन की कहा जाता है। और मॉडिफायर कीज की अगर बात करें तो जैसे इंटर हो गई, कैप्स लॉक हो गई या टैब हो गई, और इसके बाद अल्ट आता है। तो ये सारी जो की हैं वो मॉडिफायर की के नाम से जानते हैं। और फंक्शन की कौन सी की होती हैं? जो 1 से लेकर 12 तक फंक्शन की होती हैं। F1, F12, F3, इस तरह से 1 से लेकर 12 तक फंक्शन की होती हैं। तो जो फंक्शन की हैं उनकी संख्या 12 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या 12 होती है। और इनके अलग अलग ये अपने हिसाब से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कंट्रोल वन जो जो F1 होती है उसे हम किसी भी फाइंड करने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए उसका यूज करते हैं। उसी तरह से जितनी भी 12 कीज हैं उनका अपना अलग अलग यूज है। तो कंप्यूटर जो होता है यानी कि कीबोर्ड होता है उसमें फंक्शन कुंजियों की संख्या 12 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस से लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक। तो इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि अगर माउस की बात करें तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। यानी कि इसके द्वारा हम जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में हम फीड कराना चाहते हैं या देना चाहते हैं अपना कमांड, तो हम माउस का यूज करते हैं। यानी कि माउस के कर्सर द्वारा हम इसे इनपुट देते हैं। कीबोर्ड का भी यही कार्य है। अगर हम किसी टेक्स्ट के रूप में या नंबर के रूप में या सिंबल के रूप में अपना कमांड देना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मॉनिटर पर हमें जो भी हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को, उसके बाद प्रोसेस किया हुआ डाटा हमारे सामने जो
शो करता है वो मॉनिटर ही होता है। तो मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है, इसके द्वारा गेम्स खेला जाता है। जो बच्चे जो भी गेम्स खेलते हैं लोग, जॉयस्टिक की मदद से गेम्स खेले जाते हैं। तो जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में कीबोर्ड का कार्य है इनपुट देने का, आउटपुट देने का, प्रोसेसिंग का या गणना का। जो कीबोर्ड होता है, तो कंप्यूटर में इसका कार्य क्या होता है? तो आउटपुट, तो जो कीबोर्ड होता है उसके द्वारा आउटपुट प्राप्त तो नहीं करते हैं हम, यानी कि उसके द्वारा आउटपुट प्राप्त नहीं होता, प्रोसेसिंग के भी काम में नहीं आता और भी काम में नहीं आता। तो कीबोर्ड द्वारा हम जो इनपुट देते हैं, क्या देते हैं? इनपुट। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर में कीबोर्ड का कार्य इनपुट देने का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर में कीबोर्ड का कार्य इनपुट देने का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? अभी हमने इनपुट डिवाइस के बारे में प्रश्न था। अब हम देखेंगे इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, जॉयस्टिक। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये हमें आउटपुट यानी कि जो भी रिजल्ट होता है प्रोसेस के बाद वो शो कराता है। और प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंटर के द्वारा कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी को हम हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित करते हैं। प्रिंट निकालने के काम में आता है ये। किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, पेपर में उतारने के लिए इसे प्रिंटर का यूज करते हैं। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। वहीं प्लॉटर की बात करें तो कंप्यूटर जो प्रिंटर होता है उसका बड़ा भाई समझिए इसे। इसमें बड़ी जो भी प्रिंटर होती है, प्रिंट होती है, बड़ी निकाल निकाल सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉटर का यूज बड़ी जहाँ कंपनियाँ होती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रिंटर जो प्रिंट्स होती हैं उन्हें निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर प्लॉटर का ही यूज होता है। लेकिन जॉयस्टिक है वो एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, तो यह आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और आज के इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आप बोरिंग ना हो। अगले जो इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और आप, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। किस मेमोरी में कंप्यूटर बंद करने पर डाटा समाप्त हो जाता है? यानी कि वो कौन सी मेमोरी होती है जिसमें डाटा, अगर कंप्यूटर बंद कर दिया जाए तो डाटा जो उस पर होता है वो समाप्त हो जाता है? डिस्क में, रैम में, रोम में या सीडी में? तो कंप्यूटर बंद होने के बाद जो रैम का डाटा होता है वो अपने आप इरेज हो जाता है। तो इसे रीड एंड राइट मेमोरी जो होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। और इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चनों को ही, जो 15 क्वेश्चन उन्हें ही डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, प्रश्न है किस मेमोरी में कंप्यूटर बंद करने पर डाटा समाप्त हो जाता है? ऑप्शन है डिस्क, रैम, रोम या सीडी। तो जो मेमोरी होती है, ऐसी कौन सी मेमोरी होती है यदि हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो उस पर डाटा अपने आप इरेज हो जाता है? तो रैम ऐसी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा तभी तक रहता है जब तक अब इसमें कंप्यूटर में पावर होता है, यानी कि जब तक पावर सप्लाई रहेगी तब तक ही इस पर डेटा रहेगा। अगर इसके बाद पावर सप्लाई बंद कर देते हैं, यानी कि कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं, तो अपने आप डाटा, इसका जो रैम का डाटा होता है, अपने आप इरेज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रैम मेमोरी होती है उसमें कंप्यूटर बंद करने पर डाटा अपने आप समाप्त हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने ट्रिपल सी का फॉर्म ऑनलाइन कर दिया है तो अच्छे से आप सारे के सारे वीडियो को देख लीजिए।
और भी कई सारे यूट्यूब चैनल पर आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड वीडियो मिल जाएँगे, तो उन्हें भी आप देखिए। और ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो निश्चित ही आपका रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।